एक नाम और बताया मैंने, गिरी सुमेल का क्या बताया? गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध। सर्दियों के दिन थे, नया साल लगा ही था। बैटल ऑफ गिरी सुमेलिया, बैटल ऑफ जेतारण। मालदेव किस किस को लेके गया? जेठा और कुंभ। उधर से कौन आ रहा है? शेरशाह। किस किस को लेके? कल्याणमल कहां का है? बीकानेर। कोष्टक में बीकानेर लिखना। वीरमदेव कहां का है? मेड़ता। तो वीरमदेव कोष्टक में मेड़ता लिख लेना। वीरम जोधपुर से थोड़ा इधर, अजमेर से थोड़ा इधर, बीच में जेतारण नाम की जगह पर सेनाएं पड़ी है। उधर से शेरशाह आया, थोड़ी दूर वो रुक गया आके। पहले राजा जब लड़ते तो आपस में सेना वेना व्यवस्थित करके वैसे लड़ते। जब शेरशाह अपनी सेना को व्यवस्थित कर रहा था तो मुसलमान राजाओं में एक अच्छी खासियत थी कि वो दुश्मन का पता लगाते कि दुश्मन के पास कितनी ताकत है कितनी नहीं है। और शेरशाह ने मालदेव की जासूसी करवाई तो उसको पता चला कि आज दिन तक मालदेव कोई भी युद्ध हारा, जिस युद्ध में ये गया सामने वालों को इसने भगा भगा के मारा भाई साहब, ये जो खुद युद्ध करने के लिए गया। और उसको पता चला कि इन कल्याणमल वीरमदेव को तो थोड़े दिन पहले इसने बुरी तरह हराया बीकानेर मेड़ता वालों को, और शेरशाह को लगा इस बार मर गए, इन कल्याणमल वीरमदेव के चक्कर में ये अपने को मारेगा। और शेरशाह ने कल्याणमल वीरमदेव को बुला के इधर आना, वो तुम्हारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना देखे थोड़ा। उनका सर सिंपल है, क्या बताना है? मैं ले लूंगा बीकानेर, ये ले लेगा मेड़ता, और आप क्या ले लोगे? उसने कहा तुम्हें नहीं लगता इस बार ये जोधपुर वाला जो राजा है ये दिल्ली और आगरा दोनों पे कब्जा कर लेगा आपने? कि नहीं नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना भी शक्तिशाली नहीं। उसने कहा चुप रहो, तुम दोनों को इसने मारा था, उसका वीडियो पड़ा है मेरे पास, तुम्हारी धोतियां खोल ली थी इसने, तुम फालतू की पंचायती करते हो, और अब तो मुझे मेरा दिमाग यूज में लेना पड़ेगा। शेरशाह के लिए कहा जाता कि शेरशाह में शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जितनी चालाकी थी। कितनी चालाकी थी? जगीरा की तरह कमीनापन कोट कोट के भरा हुआ था उसने। चाइना गेट मूवी किस किसने नहीं देखी आप में से? कितने लोग जिन्होंने चाइना गेट मूवी नहीं देखी? तुम अपनी कॉपी पर लिखो चाइना गेट देखने, लिख नाम लिखो। अरे यार जगीरा नहीं देखा फिर जिंदगी में क्या किया आपने? जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भया मैंने कुत्ता काट कर खाया। चाइना गेट है तो कौन सी में है? तुम कौन सी मूवी बता रही हो? मेला? अरे मेला वाला तो वो गुर्जर फिर आएगा, मेला फिर लगेगा, वही अपने आप में क्लासिक मूवी है भाई साहब। फ्लॉप हुई थी पर यूं देखने में मजा आ जाता है उसको तो। पर जगीरा को भी आप देखोगे। किसको देखोगे? कौन सी मूवी में? तो शेरशाह सूरी उस टाइम का जगीरा था, और शेरशाह सूरी का भाई मैं मेरा दिमाग यूज में लेता हूँ। और शेरशाह ने अपने 5 सैनिक बुलाए, और 5 सैनिकों का देखो अपने बेटे यहाँ मालदेव बैठा यहाँ, तुम यूं घूमते 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 मालदेव की साइड में जाओ और उसको हथियार बेच के आओ। क्या बेच के आओ? हथियार बेच के। और जब वो हथियार खरीदे, तुम व्यापारी बन के जाओ, हथियार बेच के आओ, और जब वो हथियार खरीदे तो मेरी एक पर्ची है वहां पे डाल के आना, और ध्यान रखना पता नहीं चलना चाहिए तुमने डाली। उन्होंने कहा सर चिंता है मत करो, डन है काम आपका। वो व्यापारी का वेश धारण करते हैं, हथियार लेते हैं, अच्छे अच्छे घूमते घूमते जाते हैं मालदेव की साइड में, उधर जाकर हथियार खरीद लो, हथियार खरीद लो। तो युद्ध के समय में अधिक हथियारों की आवश्यकता है कम? मालदेव ने कहा लाओ भाई लाओ, तलवारें उनके पास शानदार तलवारें, एक से बढ़ के एक तलवारें। मालदेव ने कहा यार जोरदार, सारी सारी दे दो। और मालदेव ने अपने सारे सेनापति बुलाए, जेता कुंभा बाकी सेनापति, कैंप लगे होते, मालदेव का कैंप है पास में, सेनापतियों कैंप है, फिर सेना पड़ी है। उन्होंने सारे सेनापति बुलाए, बुला कहा भाई कितनी चाहिए? किसी ने कहा सर 70 दिला दो, 90 दिला दो, 50 दिला दो, 100 दिला दो, सबको दिलाई। और जाओ अपने अपने कैंप में। फिर मालदेव ने उनको कहा कितने रुपए हो गए? कितने रुपए? ये पकड़ो और थैंक यू, अगली बार भी जब भी आओ पहले मेरे पास आओगे, मैं सारी खरीद लूंगा। उन्होंने कहा राजा यार निहाल कर दिया हमको, हथियार लेके सुबह निकले थे, हमें लगा 10 जगह बेचेंगे तब बिकेंगे, एक साथ खरीद लिए, अगली बार तो सारे के सारे तेरे को ला के देंगे। और वो अपने रुपए लेके चलते बने, जाते जाते एक धीरे से पर्ची डाल गए। मालदेव अपने कैंप में बैठा बैठा सोच रहा है कि कल कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे मालदेव के खिलाफ, पहले कौन लड़े बाद में कौन लड़े, कितने हथियार अपने पास, कैसे सेना लगाई जाए। इतने में मालदेव का ध्यान गया कि यार कमरे की सुबह सफाई हुई थी, ये पर्ची कहां से?
तो उसने पर्ची उठा के पढ़ी। पर्ची में लिखा हुआ था कि सुल्तान शेरशाह सूरी, तुम किसी बात की चिंता मत करना, कल जैसे ही युद्ध प्रारंभ होगा हम दोनों भाई मिलकर मालदेव को पकड़कर तेरे को सौंप देंगे। पर शेरशाह तू भी अपनी बात पर पक्का रहना, अपना वादा निभाना, और मालदेव को मारने के बाद हम दोनों भाइयों को जोधपुर का राजा बना देना। नीचे साइन किए हुए जेता एंड कोम्पा। और मालदेव का दिमाग खराब हुआ कि इसका मतलब ये दोनों किससे मिले हुए हैं? शेरशाह। और ये पर्ची किसके पास भेजने वाले थे? शेरशाह के। और गलती से यहां से गिर गई। उसको लगा जेता कुंपा से पर्ची गिरी, और उसको लगा जेता कुंपा वाली पर्ची तो पकड़ में आ गई। भगवान जाने और कितने सेनापति किससे मिले हुए हो? शेरशाह से। और उनकी पर्चियां तो अपने पास आई नहीं। और कल ऐसे यदि अपने को पकड़ के वहां सौंप देंगे तो अपने क्या लड़ेंगे? और फिर उसके दिमाग में है कि मैंने पूछा था जोधपुर में कहां लड़ना चाहिए, तो जेता ने कहा था मैं बताता हूं वहां लड़ो, वहां सारा प्रबंध मैं करूंगा। तो प्रबंध ये है, मैंने पूछा था इस कुंपा से कि तू बीकानेर से क्यों आ गया? इसने कहा देश की रक्षा के लिए आना पड़ता है। तो देश की रक्षा ये है इनकी। और मालदेव ने उन्हें बाकी सेनापतियों को बुलाया, बुला के कहा हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, जोधपुर लड़ेंगे। मालदेव को लगा कि जब अपने को पता ही नहीं अपनी सेना अपने साथ है या नहीं है, अपने सेनापति अपने साथ है या नहीं, तो यहाँ क्यों लड़ूं? मैं मेरी राजधानी में जाके लड़ूंगा। मालदेव अपनी सेना का तो वापस चलो। सेना ने कहा अरे साहब कल तो युद्ध, ये अभी क्यों चल रहे हो? नहीं नहीं लड़ना युद्ध, वापस अपने जोधपुर चलेंगे। और ये जेता कुंभा मिल गए शेरशाह से, और इनके साथ में और भी कोई युद्ध, यहीं रुक जाना, एक बार शेरशाह चला जाए बाद में तुमको बताऊंगा मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जेता कुंभा ने कहा अरे सर हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमने कोई पर्ची नहीं भेजी, ना कोई पर्ची भेजने वाले थे, हमारी राइटिंग नहीं है, क्रॉस चेक करवा लो आप, हम इंग्लिश में साइन ही नहीं करते हैं। लेकिन मालदेव नहीं माना तो नहीं माना। मालदेव अपनी पूरी सेना लेकर रातों रात वापस कहां चला गया, और जाती हुई सेना जेता कुंभा को धिक्कारे कि शर्म आनी चाहिए, विश्वासघात, देशद्रोह है, राजा के साथ में धोखा कौन कर सकता है? देश के साथ गद्दारी कौन कर सकता है? थू है तुम पे, कैसे लोग हो तुम? और जेता कुंभा को लगा कुछ भी क्या नहीं, इतनी बड़ी बदनामी, देशद्रोह का दाग। और उनको लगा इस कलंक को धोने का एक ही तरीका, कल हम लड़ेंगे। अगले दिन जेता कुंभा के पास में केवल 12,000 सैनिक है। कितने सैनिक है? शेरशाह, कल्याणमल, वीरमदेव 80,000 लोग लेके बैठे हुए थे। कितने लोग? वो 12,000 लड़े हैं। क्या गजब लड़े होंगे कि शेरशाह की सेना को लगभग हराने पर आ गए थे वो। तभी शेरशाह की एक और अच्छी वो विशेषता रही कि शेरशाह ने अपनी रिजर्व टुकड़ी छोड़ रखी थी जो पीछे से आ रखी थी। वो जो पीछे से आ रही टुकड़ी थी उसका सेनापति था जलाल खान जलवानी। कौन था? एकदम तने हुए युद्ध में, जब युद्ध इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, उस समय एक फ्रेश टुकड़ी यहां पर आती है। थके हुए सैनिकों के बीच में फ्रेश टुकड़ी आएगी, ज्यादा अच्छे से लड़ पाएगी। उस फ्रेश टुकड़ी ने आके जेता कुंभा को जैसे तैसे करके हराया। तो जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह जीत तो गया, पर जीतने के बाद भी उसने बेचारे ने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की, आज जीत गया तो मिल तो जाएगा मारवाड़, लेकिन मारवाड़ में है क्या? मुट्ठी भर बाजरा। यदि आज हार जाता तो मेरे हाथ से हिंदुस्तान की क्या निकल जाती? वह दिल्ली और आगरा मेरे हाथ से निकल जाते यार। इसका मतलब जेता कुंभा गजब ही लड़े थे।